मनुष्य चोला पाने के बाद भी और भगवान का सिमरन नहीं किया तो फिर हमारी गिनती किस में है? गधा और चंडाल की गिनती में है हम। जो भगवान के प्रति पूछता है तो उसके अंदर श्रद्धा होती है, तभी वो पूछता है। इसलिए आपने हमारा टाइम भी भगवान की तरफ लगाया, आपने भी लगाया और जो सुन रहे हैं उनको भी लगा। इसलिए इतना यही भगवान की कृपा आपके ऊपर कि दूसरे को भगवान की तरफ ले जा रहे हो और ले जाओगे तो बस भगवान की इतनी कृपा है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के संत हैं और उनके गुरु भाई के दर्शन मैंने पहले करवाए हैं मोहनदास जी के। आज उनके संत गुरु जी के दर्शन कराऊंगा। पहले तो जो हमारे भाई साहब हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो गुरु जी का नाम क्या है? गुरु जी का नाम है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास मुनि जी महाराज। महाराज जी किस प्रकार के हैं? कैसे? महाराज जी हमारे काफ़ी सिंपल सादे हैं। मीन काफ़ी इनका अच्छा बिहेवियर है। तो गुरु जी से अभी 1 साल 2 साल हो गए हमें जुड़े हुए, तो काफ़ी मन को शांति मिलती है। तो जी जी अच्छा, जैसे कि इनको कह रहे हैं जुड़े हुए 1-2 साल हो गए हैं, मन को बड़ी शांति मिलती है। और मैं कहता हूँ विश्वास के साथ आज की सत्संग और आज के दर्शन आपको इस हफ्ते में जितने भी संतों के दर्शन करें सबसे आपको ऐसा लगेगा एक बार और सुन लूँ। और सत्संग अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने विचार कमेंट कर देना। और महाराज जी के आपको मैं दर्शन करवाता हूँ और सत्संग भी करने की कोशिश करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से और सभी भक्तों और साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत किया। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे साधकों में ये रहता है कि नाम जप करते समय क्या नाम की छवि का ध्यान करें, क्या रूप की छवि का ध्यान करें? उन साधकों में ये होता है, कोई कहता है नाम जप की जरूरी है, कोई कहता है रूप का ध्यान करना आवश्यकता है। तो जब नाम जप करें तो किसका ध्यान करना चाहिए आपके मार्ग से? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा सत्संग भगवान के प्रति जो पूछता है। इसी तरह सत्संग क्या है और भगवान का सिमरन करने से किस रूप का ध्यान करना चाहिए, आपने यही प्रश्न किया। जी गुरु जी। इसलिए भगवान का भजन करने से किसी का नहीं, भगवान का भजन करो। पहले भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करते रहो। जिसका भी आपका रूप किसी फोटो का रखो, भगवान का अपने सामने रख के तो भगवान का नाम जपते रहो। जपते जपते हमारे बीच है कौन है और किसने भेजा है, हम है क्या हैं, वास्तविक हम क्या हैं? अरे यही मेरे मन का सवाल था गुरु जी। तो हम है क्या हैं? हमारे बीच आत्मा रूपी राम बसे हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। जी। देखेंगे कैसे? क्योंकि हमारा ये शरीर है, शरीर के बीच हमारी आत्मा है। तो शरीर ये कर्म करने के लिए दिया, भगवान ने दिया। 100 करोड़ जन्म के बाद एक इंसान, एक मनुष्य चोला मिलता है। जी। 100 करोड़ जन्म के बाद भी अगर भगवान कृपा कर दें तो फिर एक मनुष्य चोला मिलता है। मनुष्य चोला पाने के बाद भी और भगवान का सिमरन नहीं किया तो फिर हमारी गिनती किस में है? गधा और चंडाल की गिनती में है हम। इसलिए भगवान का नाम सिमरन करते करते धीरे धीरे हमारी आत्मा प्रकट हो जाती है। जैसे आत्मा प्रकट हो जाती है तो फिर हमारा ध्यान कहाँ लगेगा? हमारा आत्मा में। जब आत्मा में हमारा ध्यान लगेगा तो फिर परमात्मा से कनेक्ट होगा। भगवान का नाम सिमरन करने से जितने ही हमारे जन्म जन्मोत्तर के पाप हैं, पहले पाप धुलते हैं। जब तक पाप नहीं धुलते तब तक किसी भी रूप का ध्यान नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं कर सकते। हम करेंगे किसका और आगे दूसरा आ जाएगा। इसलिए क्यों नहीं होता है कि हमारे भीतर पाप है। पाप एक कलयुग है। इस पाप रूपी खजाना है। इस पाप रूपी खान से हमारा संसार रूपी छुटकारा कैसे होगा? भगवान का नाम सिमरन करने से। भगवान का नाम सिमरन करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र होगी। जब आत्मा पवित्र होगी फिर परमात्मा की भक्ति प्रवेश करेगी। जब भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी तो फिर हमारे शत्रु भाग जाएंगे। जब शत्रु भाग जाएंगे फिर उसके बाद भगवान का हमारे भीतर निवास हो जाएगा। वास्तविक भगवान का रहने का घर एक इंसान के हृदय में। लेकिन हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? कमल के फूल की तरह होना चाहिए। कमल के फूल की तरह हमारा हृदय तब बनेगा भगवान का नाम सिमरन करेंगे तो।
तो भगवान का नाम जो सिमरन करेंगे तो हमारा हृदय कमल का फूल बनेगा, तब भगवान का बीच निवास हो जाएगा। फिर उसके किसी प्रकार कोई उसके काम क्रोध मोह लोभ उसको परेशान नहीं करेंगे। भगवान के साथ जुड़ना है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई दूर नहीं। ये इंसान जिस्म है, ये जिस्म के द्वारा भगवान का नाम सिमरन करना है, हमारे बीच आत्मा प्रकट होगी। आत्मा प्रकट होगी तो परमात्मा से कनेक्ट अपने आप होगा। ये एक सीढ़ी, 3 ही सीढ़ी हैं बस। इसलिए शरीर भगवान ने दिया है, तो भगवान इस शरीर के द्वारा भगवान का नाम सिमरन करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। जब आत्मा पवित्र होगी तो फिर ऑटोमेटिक ध्यान इसी पे लगेगा। हम है कौन? ब्रह्म है। हम आत्मा रूपी सब में ब्रह्म है, तो आत्मा रूपी ब्रह्म में सबको क्यों नहीं देख सकते कि हमें अपने को नहीं देखा है। हमें अपने को तब देखेंगे जब भगवान का नाम सिमरन करके हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो हम ब्रह्म रूप बनेंगे। तो फिर हम पूरे विश्व रूप वास्तविक भगवान ही है। तो आप और हमारे बीच भगवान है, लेकिन हम भगवान को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि हम भगवान का भजन नहीं करते। भगवान का नाम सिमरन करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र होगी, तो फिर अपने आप ध्यान लग जाएगा, अपने आप ध्यान लग जाएगा। फिर भगवान अपने आप आ जाएंगे। हम भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान भक्त के पास आते हैं। तो भगवान का बुलाने का तरीका यही है, भगवान का भजन करना। बस भगवान का भजन ही, भगवान का नाम सिमरन करने से ही सब विद्या प्राप्त हो जाती है। भगवान का नाम सिमरन ना करने से हमारे अंदर अविद्या है, और भगवान का नाम सिमरन करने से जीव बुद्धिमान हो जाता है। तो जब बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धिमान जैसे काम करता है। इसलिए आप लोग बुद्धिमान हो, तो भगवान के प्रति चर्चा कर रहे हो। भगवान के नाम सब कुछ जो जानता है वही पूछता है, जो जानता नहीं है वो क्या पूछेगा। इसलिए आप सब कुछ जानते हो, पूछते हो, ऐसा ही पूछना चाहिए। ये सबके हित में है। भगवान कहते हैं कि वही मेरा भक्त है को सबके हित में हो। सर्वभूते हिते रता। महाराज जी, आज ऐसा लग रहा है कि कहना नहीं चाहिए, जो प्यासा होता है कई दिनों से और उसे समुद्र की दिख जाए, तो आज सत्संग रियल में हमारी पहली बार ऐसा लग रहा है कि कई दिनों बाद इतना प्यासा था। महाराज जी, रियल में कह रहा हूँ, आज मैं सही जगह आया हूँ, ऐसा लग रहा है। महाराज जी, जैसे कभी कभी जैसे एक साधक का करता हूँ, मेरा सवाल तो बाद में करूंगा, फिर ऐसा ना साधक कहे मेरा सवाल नहीं किया। महाराज जी, जैसे बहुत सारे कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होता है। जैसे ये तो गुण हमारे जैसे 3 हमारे काल भी माने गए हैं, 3 ब्रह्मांड भी माने गए हैं, 3 गुणों का माना। लेकिन मैं चाहता हूँ जो तीनों गुणों से ऊपर उठ के कैसे जिया जा सकता है, ये चाहता हूँ। बस यही भगवान का नाम है। ये भगवान का नाम सिमरन करने से इससे ऊपर हो जाता है आदमी। सबसे ऊपर श्रेष्ठ हो जाता है। सब इसी में है, सब कुछ भगवान में है। इनसे ऊपर उठना है तो उस भगवान का नाम पकड़ना है। भगवान का नाम सब चीज को दूर कर देता है, सब कुछ शांत कर देता है, और सब कुछ नजर आएगा नहीं, दूसरी चीज को नजर नहीं आएगी ना। कोई तमोगुण कोई भी किसी कोई नजर नहीं आएगा, बस सब अच्छा ही नजर आएगा। महाराज, माफी चाहता हूँ, आज के समय में एक छोटी सी भ्रांतियाँ फैल रही है। मेरे से बहुत सारे भोले भाले मेरे साधक है, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, जैसे हर जगह जाते हैं तो अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे तो राम जी का नाम बताते हैं, कहीं जाते कहते हैं राधे राधे बोलो, कहीं जाते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो, कहीं जाते हैं नमो नारायण बोलो। तो ये एक भ्रांति होती है। मुझे कहता है कन्हैया, तू इतने संतों के पास जाता है और तुम संतों के दर्शन करवाता है, तो एक ये बताओ कि हम उलझन में सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ राम जी का नाम है। राम सिया राम पूर्व ब्रह्म है, पूर्व ब्रह्म में सब में समाये हैं। लेकिन हम अलग अलग क्यों देखते हैं कि हम भगवान से अलग हैं ना। हम भगवान से अलग हैं। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, फिर दूसरा भगवान को नजर नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, हमारी कमी है, ये हमारी साधना में कमी है। इसलिए जब तक हमारा आपका संपर्क हुआ तो संशय दूर होगा। इसी तरह जब तक हमारी आत्मा से संपर्क नहीं होगा, तब तक हमारे को भगवान अलग न नजर आएंगे। वास्तविक भगवान अलग नहीं है, एक है, लेकिन हम एक नहीं है। हमारी जब आत्मा परमात्मा एक होगी, तभी हम परमात्मा को एक देख पाएंगे। दूसरा नजर है ही कोई नहीं है। हमने अनुभव करके देखा है, हमने इस चीज का अनुभव किया है। हमें भी इस चीज में 10-12 साल लगे हैं, इसी खोज में, कौन भगवान बड़ा है, कौन छोटा है, किसका नाम लें, किसका नहीं लें। इसी तरह करते करते उलझन आई थी। लेकिन जब भगवान के नाम से किसी संत ने कहा कि भगवान का नाम में सब कुछ है, तो भगवान का नाम जब अनुष्ठान के द्वारा कथन से किया गया, तो फिर जब हमारी आत्मा से परिचय हुई, आत्मा से पहचान हुई, आत्मा को जब ध्यान लगा, आत्मा से परमात्मा जब ध्यान कर देखते, दूसरा भगवान है ही कोई नहीं, संसारी भगवान है।
ऐसा कि भगवान के बीच बैठे हैं हम। क्यों कि हम भगवान से अलग हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से अलग हैं, इसलिए भगवान से हमारे को अलग अलग नजर आ रहे हैं। इस जो तो हमारी आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी, मिलन हो जाएगा, फिर दूसरा भगवान नजर नहीं आएगा। वास्तविक सब भगवान सियाराम पूर्व ब्रह्म है, उसी में शंकर हैं, उसी में राम है, उसी वही कृष्ण है, वही राम है। लेकिन हमें देखने की शक्ति नहीं है ना, देखने आंखें इस आंखों से देखते हैं हम, इसके बीच आंखें हैं। जब तक आत्मा की आंखों से देखेंगे तब तक हमें को, जब तक आत्मा की आंखों के द्वारा नहीं देख पाएंगे तब तक हमारे को भगवान अलग अलग नजर आएंगे। इसलिए हमारी आत्मा की आंखें खुलने से तभी खुली जाती हैं भगवान का भजन करने से। महाराज जी जैसे भगवान का भजन करने से आपको ऑटोमेटिक जब आत्मा परमात्मा से मिलन होगा, दूसरा भगवान है ही नहीं है, सब एक है, सब एक हैं। हम इसकी बात का अनुभव किया है, 10-12 साल रगड़े खाकर अनुभव किया है कि वास्तविक भगवान एक है, लेकिन हम भगवान से अलग हैं। महाराज जी जैसे भजन करने से, साधना करने के द्वारा आपको एक भगवान नजर आएगा, बिना साधना से नहीं, ढूंढने से नहीं। महाराज जी गेस्ट का सवाल है, थोड़ा मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि एक तो हम जैसे गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करने से क्या वो तन के पाप धोएगा या मन के धोएगा? मन के अगर पाप धोएगा तो फिर क्या पाप करके फिर गंगा में डुबकी लगा लेंगे, लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसे अगर गंगा पाप धो रही है तो पाप करने का कोई टेंशन ही नहीं, कभी भी जाकर डुबकी लगा लेंगे। ये देखो गंगा दो है, एक गंगा तो ये गंगा है शरीर को पवित्र करती है, एक गंगा है हमारी मानस गंगा, रामचरित मानस पृथ्वी की नदी है, गंगा है। इस रामचरित मानस की जैसे कथा सुनेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे, कथा करेंगे, कथा सुनेंगे तो हमारे भीतर के पाप धुल जाएंगे। भीतर के पाप उसी के द्वारा धुलते हैं। अच्छा। हाँ, बिना भगवान के भजन से बिना भीतर के पाप नहीं धुल सकते। महाराज जी जैसे अभी हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी श्रद्धा है, हम सब पाप हमारे जो बरुणी है ये पवित्र होगा, लेकिन अंदर प्रवेश कोई भी चीज है तो पहले बाहर का शरीर पवित्र होगा, फिर अंदर पवित्र होगा। इसलिए ये गंगा स्नान करने से वास्तविक जो पाप कम होते हैं, लेकिन अंदर के पाप हैं वो भगवान के भजन के सत्संग के बिना नहीं हो सकते। इसलिए ये गंगा ये है, एक पृथ्वी की गंगा भगवान का रामचरित मानस है, भागवत है। ये कथा सुनने से हमारे भीतर पाप सारे धुल जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से भगवान का अनुभव होगा, भगवान की भक्ति करने में, भगवान का भजन करने में हमारा मन लगेगा। तो जब मन भजन करेंगे तो हमारे पाप भीतर से धुल जाएंगे। महाराज जी जैसे जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा कैसा है। जैसे कि आप महाराज जी जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपके गुरुजी का वर्णन मैंने सुना था और आपका वर्णन मैंने सुना था और मेरे कानों में वो आप बातें, वो सत्संग आपकी अभी भी चल रहा है। जब मोहनदास जी जब आपकी चर्चा करते थे, मैंने कहा कभी सौभाग्य होगा मिलने का। आज मेरा सौभाग्य होगा, महाराज जी गुरु जी से पूछ के मैं आपके पास भी आया। तो आपके जीवन का इस मार्ग में आने के बाद अनुभव कैसा रहा? क्या प्राप्ति आप जो चाहते थे हो रही है और क्या प्राप्ति हुई है? सब कुछ हो रहा है। हमें चाहते थे कि हमारे पास कुछ पहले नंबर ये लक्ष्य था कि हम कुछ करें, समाज के बीच आकर कुछ करें। था कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम सोचते थे कि अगर प्रभु हमारे को कुछ दें तो पहले नंबर भगवान के प्रति कुछ करने का, भगवान के प्रति खर्च करने का मन बना के रखें। पहले मन बनाए खर्च करने के लिए, फिर भगवान दें। भगवान ने दिया और उससे बढ़कर भगवान करवाते हैं, करते करते सब भगवान हैं। लेकिन जो सोचा था कि हमारे पास 10 रुपये हो तो भगवान ने 10 की जगह 20 दिए, तो 20 की जगह 25 खर्च करते हैं और परम शांति परम सुख मिलता है। दूसरी बात, हम चाहते थे कि भगवान है क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान के पास कैसे पहुँचना है, तो वो भी अनुभव हुआ हमारा। हाँ, वो इस आत्मा के द्वारा परमात्मा के साथ पहुँचा जाता है। इसलिए संसार में आकर परम शांति देखी है, परम सुख देखा है। और भगवान की बहुत ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी पहचान जरूर हुई है कि किस भगवान कैसे मिलते हैं, और जो सोचा था वो भगवान ने बढ़ कर दिया। हम ये चाहते थे कि भगवान है कौन है, भगवान अलग अलग नाम है, किसको माने किसको नहीं माने, भगवान के पास हमने किस तरह पहुंचना है। तो भगवान ने ये बताया कि हमारे पास पहुंचना है, अनुभव है कि आप हमारे पास पहुंचना है
तो राम जी के भजन करो। राम जी का भजन करने से राम जी ने हमारे को सियाराम पूर्ण ब्रह्म में डाला। तो सियाराम पूर्ण ब्रह्म क्या है? एक लाइट रूप है, वही शंकर है, वही राम है, वही विष्णु है। सियाराम पूर्ण ब्रह्म एक समुद्र है। जब हम आत्मा स्वरूप बनते हैं तो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, बस दूसरा को नजर नहीं आता। अच्छा, हम चाहते थे कभी हमारे को 1 मिनट के लिए ही इस संसार से, इस जिस्म से, इस संसारी रूपी से छुटकारा हो। हाँ, 1 सेकंड भी हो जाए तो हमें अनुभव करें कि हमारे को पता चले कि वास्तविक भगवान है, तो वो भी होता है। महाराज जी एक कोई जीवन की सत्य घटना बताओ जिससे हमारी और ऐसा पीड़ा हो रही कि मैं भी उस। बस सबसे बड़ा से आप खोज तो कर ही रहे हो, भगवान का आप पर कृपा है तो तभी आप भगवान के प्रति पूछ रहे हो और भगवान के प्रति चल रहे हो। तो भगवान का भजन ही देखा हमने जीवन अनुभव तो भगवान का भजन देखा बस। अच्छा। भजन की है तो सब कुछ है, भजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर भजन है तो आपके पास कुछ नहीं होगा, सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा। भजन की शक्ति नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। महाराज जी जैसे कि श्री राम जी ने कहा नवोदय भक्ति में सबसे पहले संतन संग कहा है, तो जैसे आज की टाइम में कहना नहीं चाहिए, सभी तो संतों का संग नहीं कर सकते। एक माता जी है दिल्ली की, उन्होंने क्या कहना है तो संतों के दर्शन करवाते हैं। क्या मानसिक यात्रा में जो दर्शन कर रहे हैं, अभी सत्संग कर रहे हैं, क्या वही फल मिलेगा जो नवोदय भक्ति में पहली भक्ति बताई गई है? सत्संग करने से क्या ना, सत्संग क्या है कि, और सत्संग एक अंधेरा लाइट है। जैसे अंधेरे में तो टॉर्च लगाएंगे तो अंधेरा हट जाएगा, हम चल पड़ेंगे। इसी तरह हमारा सत्संग एक अंधेरे को दूर कर देता है, लाइट प्रकाश देता है। इसलिए सत्संग का महत्व तब बड़ा बताया गया है कि सत्संग करने से आदमी को भगवान की तरफ याद आ जाती है। सब कुछ छूटने को लगता है, बस सोचता है कि मैं भगवान के भजन कैसे करूं, कब करूं। इस सत्संग एक प्रकाश है। इस तरह अंधेरे को लाइट दूर करती है, इसी तरह हमारे अंधेरे को, हमारे अंधकार को, हमारे अज्ञान को ज्ञान की प्रकाश दूर कर देता है। इसी सत्संग का महत्व बड़ा बताया गया है। और सत्संग करने के बाद वो करना पड़ता है, करेंगे तभी हमें को अनुभव होगा, अगर करेंगे तो फिर कुछ अनुभव नहीं होगा। गुरुजी जैसे कि बहुत सारे भाई कहते हैं मैं सेवाई भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, लेकिन मेरे प्रारब्ध का कष्ट बीमारी के रूप में, ग्रस्त के रूप में मेरे ऊपर आया हुआ है। क्या प्रारब्ध को कष्ट कैसे काट सकते? ऐसा कि जैसे हमारे जन्म आज का नहीं हुआ, जब से ये सृष्टि बनी है तब से हमारे जन्म होते आए। अच्छा। किस जन्म में हमने कुछ किया, पाप किया, तो वो उसका भोगना पड़ेगा। फिर जिस्म दे है, जिस्म दे वाले को उसको कष्ट आएगा ही, कितना ही महापुरुष होगा, कितना भी कुछ होगा, लेकिन उसको जिस्म दे वाले को कष्ट आएगा। भगवान श्री राम जी भी जिस्म देह में आए हैं तो उनको कितना कष्ट देखा। भगवान शंकर भी जब शरीर रूप में आए तो उन्होंने कष्ट देखा। विष्णु भगवान जब शरीर रूप में आएगा तो उन्होंने भी कष्ट देखा है, सबने कष्ट देखा। शरीर दे ऐसा, इसमें कष्ट आएगा ही, लेकिन जो भगवान का भजन करता है तो उसको कष्ट में शांति मिल जाती है। बस कष्ट आएगा, दुख आएगा, उसमें शांति आ जाएगी, तो वो दुख को पार कर देगा। बस भगवान का भजन, इतना कृपा हो जाएगी कि दुख आएगा, दुख में शांति मिल जाएगी। हाँ, मुझे किस कारण से दुख मिला है तो वो सहन कर लेगा। अच्छा महाराज, जैसे कि आपके पास भी मेरे तेरे साधक आते हैं, सभी को आप नाम जप का कहते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या लेके आता होगा, गस्ती पीड़ा लेके आता है या अपना दुख लेके आता, तो आप उनको क्या कहते हैं? हाँ, तो उनको पहले यही कहते हैं कि बस भगवान के आगे अपने आप को वाला कर दो। तो वास्तव हम संतान पर प्रभु के हैं। जिस्म देह तो एक इंसान के द्वारा होता है, लेकिन वास्तविक आत्मा के पिता परमात्मा हैं। तो भगवान के आगे पहले नंबर जाकर यही विनती करो, प्रभु हम आपके, आप हमारे हैं, हमारे को आप अपना बनाओ, आप हमारे बन जाओ प्रभु। तो प्रभु फिर कृपा करते हैं, तो कृपा करके उसके मन में शांति देते हैं। शांति के बाद फिर वो भगवान का भजन करते हैं, फिर उनके अंदर कष्ट दूर हो जाते हैं, शांति जाती है, उनको दुख का निर्णय मिल जाता है। बस गुरुजी मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, नाम प्राप्त हो, मेरे भक्तों को बस भक्ति प्राप्त हो। बस ठीक है, भगवान की भक्ति है आपके अंदर, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। बस भगवान का नाम और मेरे भक्तों में भक्ति प्राप्त हो, सनातन धर्म का प्रचार। मेरे राम जी की चर्चा होती रहे हर गली में, हर बस। तो राम जी यही कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो सबके हित के लिए सोचता है।
बस तो सबके हित के लिए सोचता है, तो सबको जैसा देखता है, सबके हित के लिए सोचता है, तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही है। मैं आप सबके लिए सोच रहे हो, सब भक्तों के लिए सोच रहे हो कि सब भक्त भगवान की तरफ जाएं, तो बस भगवान आपको प्रसन्न है। भगवान ऐसे जीव को आपको भगवान ने भेजा है ऊपर से, जाओ समाज का हित करो, समाज को जागृति लाओ, समाज को अच्छे मार्ग में ले जाओ, तो भगवान भेजते हैं। आप भगवान के भेजे हुए आए हो इस धरती पर, तो वो जो भगवान के भेजे हुए जो भगवान ने आपको कर्म सौंपा है वो कर रहे हो। रियल में महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों थोड़ा भावुक हो जाए तो गुरु जी माफ कर देना ऐसे। इतना समय 10 मिनट 5 मिनट हमारा आपका समय लगा था, यही घड़ी अच्छी है बस जीवन जो यही घड़ी अच्छी है जो सत्संग में लग जाए। कई लोग आते हैं तो दूसरी बातें करते हैं, तो जो आपने भगवान के प्रति पूछा है, हमें तो जानते ही कुछ नहीं है, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन जो भगवान के प्रति पूछता है तो उसके अंदर श्रद्धा होती है, तभी वो पूछता है। इसलिए आपने हमारा टाइम भी भगवान की तरफ लगाया, आपने भी लगाया, और जो सुन रहे हैं उनको भी लगा। इसलिए इतना ये भगवान की कृपा आपके ऊपर कि दूसरे को भगवान की तरफ ले जा रहे हो और ले जाओगे, तो बस भगवान की अति कृपा है। जिसको भगवान भेजते हैं उसको भगवान की माया लिपटती नहीं है, उसको सब कुछ जन्म सबका एक जैसा है। आज किसी को समय नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ के दूसरे समाज के प्रति मैं कुछ करूं, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है वही समाज के हित के लिए वो समाज को भगवान की तरफ ले जा सकता है, तो वही कर सकता है। बाकी जन्म सबके एक जैसे हैं, कर्म अपना अपना है। एक आदमी अपने लिए सोचता है तो एक लाखों के लिए सोचता है, लेकिन जो लाखों के लिए सोचने वाला तो भगवान कहते हो मेरे वो उसके अंदर मेरा अंश है। इसलिए भगवान की कृपा आपके अंदर है, और समाज के हित के लिए, समाज को भगवान की तरफ ले जाने के लिए आप सत्संग करते हो और ऐसे मार्ग वो सब लोगों को ले जाते हो। इसी समाज के भगवान की तरफ ले जाने के लिए ही प्रश्न कर रहे हो। इसी तरह भगवान शंकर ने भी पार्वती माता को कहा था कि सती मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज आपने भगवान का कथा के लिए मुझे कहा है। तो पार्वती ने कहा था भगवान शंकर को, प्रभु आपने मुझे कथा पहले क्यों नहीं सुनाई? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती सती तुझे भगवान की कथा सुनने का तेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने तेरे को राम कथा नहीं सुनाई है। इसलिए जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए और करने के लिए मन करता है, तो उसके अंदर भगवान कहते हैं कि मैं आ जाता हूँ। जब भगवान आपके बीच आकर सबका समाज का हित के लिए सबसे प्रश्न कर रहे हो और पूछ रहे हो, और सबका मार्ग भगवान का मार्ग पूछ रहे हो, सब जानते हो, तो आप सबके संतोष से भगवान की तरफ जाने का मार्ग पूछकर सब समाज को बताओगे, तो समाज ही भगवान की तरफ ले जाएगा। ये सब भगवान की आपको कृपा है। साथियों जैसे कि महाराज जी सत्संग ली, मेरे को इसलिए आज भावुक हो गया। बहुत दिनों बाद ऐसी सत्संग मिली है, रियल में मेरे राम जी की, मेरे ठाकुर जी के वर्णन चर्चा हुई है, और रियल में आज रियल में काम आने वाली बात कहूँगा। दर्शन तो करवाए, और सत्संग जो महत्वपूर्ण है आप मैं कहूँगा 2 बार 3 बार सुनना, और मैं रियल में कहूँगा महाराज जी के स्थान पर जाने की कोशिश करूँगा कभी, और वहाँ से महाराज जी का भरपूर सत्संग लूँगा। और महाराज जी का संक्षिप्त समय में महाराज जी दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव मेरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, सबके काम आ जाऊं, सर्वभूते हिते रहता।